ठीक है। तो हम लोग ने ये लिया है हमारे CBSE बोर्ड का 3.4 का क्वेश्चन और महाराष्ट्र बोर्ड का प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय कौन सा मेथड? एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे हम लोग? एक वेरिएबल को काट देंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे? एक वेरिएबल को काटेंगे, उसका एलिमिनेट करेंगे और उससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। हाँ या ना? समझा गया? तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, वो क्वेश्चन है। क्या लिखा है? x + y = 14, ये पहला इक्वेशन है, और दूसरा है x - y = 6। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? हम लोगों का क्या है दिमाग में? एलिमिनेशन मेथड में बस ये याद रखना कि एक वेरिएबल पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ हमारे इक्वेशन कौन कौन से हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारा, x + y = 14, इक्वेशन नंबर 1। x - y = 6, नंबर 2। ये आंसर तो आराम से देगी। हाँ या ना? इतना अच्छे से पढ़िए चैप्टर, देखना देगी। देखो नंबर, अब कोई भी वेरिएबल को एलिमिनेट करने से पहले उसका जो नंबर होता है ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है, एक ही दिमाग में याद रखना है कि कोई भी वेरिएबल अगर आपको एलिमिनेट करना है, काटना है, उसका क्या होना चाहिए? जो नंबर होते हैं ना, नंबर वो सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो x और x दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1, कुछ नहीं है तो 1, तो सेम है ना। यहाँ पे y दिख रहा है, कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1, कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। मतलब दोनों वेरिएबल में 1 1 मतलब सेम ही है। तो हम लोग किसी को भी काट सकते हैं, चाहे मैं x को काटूँ चाहे मैं y को काटूँ, किसी को भी काट सकता हूँ। हाँ या ना? तो अब बताओ कि किसको काटूँ, x को काटूँ या y को? x को काटूँ y को? तेरे से उम्मीद नहीं थी ये, क्या बड़ी है लड़की। हाँ बोलो, x को काटो या y को? x वाला हाथ डालो। चलो कौन कौन बोलता है x को काटो? एक काट तो दोनों समझ सकते हैं, मैं सिंपल वे बताऊंगा दोनों में से किसको काटो। x वाले को कौन कौन बोला x को काटो? देखो कटेगा दोनों, और y को कौन कौन बोल रहा है? किसी को नहीं बोल रहा है। देखो काट तो हम लोग दोनों कर सकते हैं क्योंकि सिंपल सी बात है, दोनों का क्या है? नंबर सेम। लेकिन y को क्यों काटेंगे जानते हो? अब मैं बताऊं। जिसको भी काटना है ना, जिसको भी, जिस वेरिएबल को काटना है, ठीक है, अगर दोनों के साइन क्या है? सेम है। ठीक है, ये एक चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एकदम अच्छे से ऊपर टॉप पे लिखना। ठीक है, साइन सेम। क्या है? साइन सेम। तो उस टाइम पे हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। जिस वेरिएबल को काट रहे हैं अगर उसका क्या है? साइन सेम है, तो क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्शन। अगर साइन क्या हो? साइन हो डिफरेंट। क्या हो? साइन डिफरेंट। तो क्या करेंगे हम लोग? एडिशन। समझाया नहीं? अरे समझा क्या? इसको एकदम ऊपर टॉप पे लिखना है। ठीक है, क्या वापस बोलेंगे? साइन सेम, सब्ट्रैक्शन। साइन डिफरेंट, एडिशन। साइन सेम, सब्ट्रैक्शन। साइन डिफरेंट, एडिशन। तो एडिशन इजी होता है या सब्ट्रैक्शन? एडिशन ना। तो देखो y को इसलिए मैं काटूंगा, क्यों? कि देखो दोनों के साइन क्या है? समझा क्या? तो समझा क्या? तो हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में? क्या करेंगे? एडिशन। तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे x + y = 14, ये फर्स्ट है। दूसरा क्या है? x - y = 6। अब
दोनों में क्या हो रहा है, ऐड, तो हमें क्या होगा, लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लाइन कब छोड़ना होगा, जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। और लाइन क्यों छोड़ेंगे जानते हो, साइन चेंज होगा। क्या होगा, साइन चेंज, ठीक है ना। तो यहाँ पे एडिशन है तो साइन चेंज होगा क्या, नहीं, तो सबका साइन सेम है। अब देखो ये x प्लस में है, ये x प्लस में, तो प्लस प्लस, अभी तो 2-3 लोग ने माइनस बोला। अरे सर प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा, ठीक है ना, माइनस नहीं होगा, मैं जोश में जाने का ही नहीं, ठीक है। तो x प्लस एक्स मतलब x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर ना। हाँ x तो कंफ्यूज क्यों होने का, कंफ्यूज होने का क्या, करने से उससे क्या मतलब, तुम लोग कंफ्यूज नहीं होने का, तुम लोग अपने आंसर में, नहीं सर एक्स स्क्वायर क्यों बोल रहे हो, x प्लस एक्स 2x होता है, ये बोलो ना, आया ना। चलो सिंपल सी बात, यहाँ पे जब प्लस करना होता है ना तो हम लोग नंबर प्लस करते हैं, क्या प्लस करते हैं, नंबर। तो यहाँ x के बाजू में कुछ नहीं तो क्या होगा 1, यहाँ पे भी x के बाजू में कुछ नहीं तो 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2x, स्क्वायर डालू क्या, नहीं ना, x ना, ठीक है। अब दूसरा वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे y, एक प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस काट दूँ, काट दिया सीधा, फिर कौन सा साइन है, इक्वल टू, दोनों कौन सा साइन है, प्लस, तो 14 प्लस 6 कितना होगा 20, है ना। अब बोलो हमें 2x की वैल्यू चाहिए या x की, 2x की वैल्यू चाहिए x की, तो 2 नहीं चाहिए ना, 2 को इस साइड भेजेंगे, बोलो इधर आके प्लस होगा कि माइनस, क्या होगा, डिवाइड होगा, गुड, वेरी गुड। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2x का मतलब क्या होगा 2 इंटू एक्स, तो मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो 2 इधर डिवाइड होगा, मतलब x इज इक्वल टू 20/2, तो 2 के टेबल में जाएगा ना, तो 2 1 जा 2 और 2 0 जा 0, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 10। तो क्या सॉल्व हो गया ना हमारा, खत्म ना, खत्म ना, खत्म करते इसको, खत्म कर दे क्या, नहीं, तो अभी क्या करना है, अभी क्या क्या क्या, अभी अरे अभी कुछ बाकी है क्या क्वेश्चन में, बोलो ना क्या बाकी है, y की वैल्यू फाइंड करना, वो डालेंगे, वो सब बात की बात है, अभी बाकी क्या है, y की वैल्यू फाइंड करना। तो खत्म हुआ क्या, नहीं, क्योंकि हम लोग को सॉल्व बोला, सॉल्व मतलब वेरिएबल का वैल्यू, और यहाँ वेरिएबल कितने हैं 2, तो दोनों को फाइंड करना है ना, है ना। तो x की वैल्यू मिल गई, अब क्या करना है y की वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, बोलो किस में डालूँ, फर्स्ट में डालूँ, तो यही होता है, जानते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी ऐसे होता है, हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बोल रहे हो 1, तो इक्वेशन 1 में डालूंगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है बोलो, x, गुड, वेरी गुड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू पता है, तो पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमें 10 प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, y की 10 नहीं चाहिए ना, तो 10 इधर आके बोलो डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई, 10 डिवाइड होगा मल्टीप्लाई, बोलो डिवाइड होगा मल्टीप्लाई, कौन कौन बोल रहा है माइनस होगा, चलो ठीक है, क्यों माइनस होगा, क्योंकि प्लस, ठीक है, प्लस माइनस है तो वही होगा ना, तो प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस होगा, तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 14 माइनस 10, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया 4, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, जानते हो कैसा, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 4, हो गया सॉल्व। समझा क्या, समझा ना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर से लिखूँ क्या, करोगे क्या, अरे हाँ या ना, ना क्या होता, करना ही है
एग्जाम्पल नंबर 2 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एकदम सिंपल दूंगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एकदम सिंपल। चलो फटाफट 2 मिनट में आंसर। तो स्टार्ट करता अभी ये क्वेश्चन। वापस सेम क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल तुम लोग डिसाइड करो किसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं हमारा फर्स्ट, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। मिलिए, तो पहला है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास वापस दो वेरिएबल x y, किसी एक को काट देंगे। बोलो किसको काटना है, x और y? x को काटे, y को काटे। कौन कौन बोला x को काटे? देखो काट तो सबको सकते हैं, सबकी अपनी अपनी मर्जी है ना, इट्स माय चॉइस, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल सी बात ना, अपने को ये भी तो देखना है कि अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उस सब्ट्रैक्शन में होगा साइन भी चेंज। अगर साइन का भी मिस्टेक हो गया तो कट जाएंगे, रॉन्ग आएगा आंसर। तो ये भी ध्यान दो कि देखो, चेक करो कि साइन डिफरेंट किस में, बस सबसे पहले। अगर साइन सेम है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डिफरेंट है तो कोशिश तो कर सकते हैं, एडिशन में कम से कम ये मिस्टेक तो कम होगा, है ना। अब देखो, जो x है उसका साइन सेम है क्योंकि दोनों प्लस में, लेकिन y है उसका साइन क्या है, डिफरेंट है, एक का प्लस है एक का माइनस। मतलब सिर्फ एडिशन करना पड़ेगा, कोई साइन चेंज करने का झंझट नहीं, एकदम इजीली होगा, आया ना। तो हम लोग किसको काटने जाएंगे, y को। अब y को काटने से पहले डायरेक्ट काट दे क्या, क्या सेम होना चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए। देखो यहाँ y के बाजू में कुछ नहीं है तो क्या होगा, बोलो 1 होगा। और यहाँ y के बाजू में क्या लिखा है, क्या दोनों सेम है क्या, तो 3 तो लाना पड़ेगा इसके बाजू में। अब 3 यहाँ लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 3 से क्या करना पड़ेगा, तो वो मल्टीप्लाई 1 से होगा या सबसे, सबसे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, सबसे होगा सबसे। तो पहला क्या लिखा है x, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई तो 3 इंटू एक्स, है ना। कौन सा साइन है ये, प्लस, तो प्लस। अब इससे भी मल्टीप्लाई होगा y से, है ना। तो क्या लिखेंगे 3 इंटू वाई। फिर कौन सा साइन है, इक्वल टू, इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना 5 से, क्या लिखूंगा 3 इंटू, हो गया ना सबसे मल्टीप्लाई। तो उसको लिखेंगे तो क्या आएगा, बोलो आंसर, 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू। अब क्या ये इक्वेशन सेम है क्या सेम है ये इक्वेशन, नहीं है ना, चेंज हो गया ना ये। तो इस इक्वेशन का नंबर भी चेंज कर देंगे, इक्वेशन नंबर हो गया, समझाया। तो चेंजेस किए तो उसका इक्वेशन नंबर भी चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या लिखूंगा, इसको ऐड करूँ 1 से, तो 1 तो यही है ना, है ना। इसको अलग बताना पड़ेगा नाम, तभी तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि मैं 2 और 3 को ऐड करूँगा, समझाया नहीं। इसलिए नंबर भी दे देंगे, जैसे ही चेंज किए उसका नंबर। अब कौन सा वाला हम लोग देख रहे हैं, y काटना था, और वो किस में सेम है, सेकंड और थर्ड में, ठीक है ना, सेकंड और थर्ड वाले इक्वेशन में। तो किसको काट रहे हैं, y को। देखो नंबर सेम है और दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट। तो बोलो साइन सेम तो साइन डिफरेंट तो एडिशन, साइन सेम तो साइन डिफरेंट तो एडिशन। यहाँ साइन क्या है, डिफरेंट, तो क्या करेंगे, एडिशन। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बोलो, एडिंग इक्वेशन, कौन सा, 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है ना। तो लिख ले, चलो लिख लेंगे, किसी को भी लिख लो। हाँ मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या लिखा है, 2x माइनस 3y
इज इक्वल टू 4 और दूसरा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। तो लाइन छोड़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि एडिशन है या ना? एडिशन में लाइन नहीं छोड़ेंगे, सब्ट्रैक्शन में लाइन छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? साइन चेंज करने के लिए। गुड। अब देखो पहले x पे ध्यान देते हैं, ठीक है? तो यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, ठीक है ना? तो दोनों कौन सा साइन है? प्लस। तो प्लस प्लस प्लस, तो 2x प्लस 3x क्या होगा? 5x। अब देखो यहाँ पे 3y, यहाँ पे 3y, एक प्लस है और एक माइनस, तो प्लस माइनस, तो क्या करें? काट दें? काट दिया। कौन सा साइन है अभी? इक्वल टू का साइन है, प्लस बोल रही है। कौन सा साइन है? इक्वल टू। 15 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 19। ठीक है ना? चलो अभी अपने को x की वैल्यू चाहिए या 5x की? x की वैल्यू चाहिए या 5x की? 5x की नहीं चाहिए ना? किसकी वैल्यू चाहिए? तो 5 नहीं चाहिए। 5 इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा? क्योंकि मल्टीप्लाई में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू, जो चीज़ पहले था उसको वैसे लिख दो, 19, और 5 आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्या ये 5 से ज़्यादा क्या 5 के टेबल में आता क्या? नहीं, तो खुश हो जाओ ना, इतने ही छोड़ दो, ज़्यादा मेहनत मत करो, ठीक है? पॉइंट में लाने की ज़रूरत नहीं। तो x की वैल्यू मिल गई, तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना? कैसे करेंगे? कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन देखो, ये नहीं है कि इसको चेंज कर दिए इसमें तो अब यही दो ले सकते हैं, ऐसा नहीं। हम ये तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं अभी भी। तो ये x की वैल्यू बोलो 1 में डालो, 2 में डालो या 3 में डालो? बोलो 1 में डालो, 2 में डालो, 3 में? 1 सिंपल है ना? हाँ, तो लिख लो। यहाँ लिखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है ना? तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या है? 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। बोलो मुझे 19/5 प्लस y की वैल्यू चाहिए कि y की वैल्यू चाहिए सर? तो 19/5 नहीं चाहिए, तो ये प्लस से इधर आके क्या होगा? डिवाइड। क्या होगा? माइनस होगा। कोई भी चीज़ प्लस है तो क्या होती है? माइनस। तो हम लोग क्या लिखेंगे? y को ऐसे छोड़ देंगे, इज इक्वल टू 5 पहले से था तो ऐसा लिखना। तो कुछ लोग दिमाग क्या लगाता है, ऐसे 19/5 थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो ऐसा लिखो और -5 लिख दो। तो वो हाई लेवल वाला दिमाग यहाँ यूज़ नहीं है, अपना 10th है तो हाई लेवल का दिमाग नहीं लगाना आप लोग, ठीक है? समझा क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ पहले से लिखी ना उसी को लिखेंगे। पहले से क्या लिखा था? 5, तो 5 को पहले लिखेंगे। अब ये बाद में आ रहा है तो इसको लिखो, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? -19/5, ठीक है ना? तो अभी क्या है देखो, एक प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 19 में से 5 का कितना आएगा? 19 में से 5 का कितना आएगा? 14 ना? देखा, कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग। बोलो, माइनस कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं कर सकता ना? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? कौन बता सकता कि क्यों नहीं कर सकता मैं माइनस? मैं बोल रहा हूँ खुद नहीं कर सकता। तुम बोलो। अरे वाह, हाथ ऐसे, मैंने पूछा था कौन बोल सकता है, ऐसे नहीं हाथ उठाना है। बोलो। अरे वाह, ऐसे ही हाथ उठा लिया मैंने, टाइम पास सर। बोलो सर। क्या है? डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है ना? देखो इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो क्या होगा? क्या डिनोमिनेटर सेम है? जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब तक हम लोग प्लस और माइनस नहीं कर सकते। वापस, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब तक प्लस और माइनस नहीं। समझाया नहीं?
तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 6। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए या तो 5 से मल्टीप्लाई करो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसी में, है ना, आता है ना, पता है ना। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और नीचे एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। फिर से बोलेंगे ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये होगा ना। चलो तो मल्टीप्लाई कर ले, क्या लिखेंगे बोलो, y इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 5 का क्या होगा 25, ये कौन सा साइन है माइनस, 1 इंटू 19। अब डिनोमिनेटर में ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे ना, 1 इंटू 5 5। तो y इज इक्वल टू, अब ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस, अब ये देखो माइनस हो सकता है ना, अब क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर से। तो 25 में 19 का कितना आएगा, तो बड़ा कैलकुलेशन है क्या, कैलकुलेट कर रही कितना आएगा, किसी के मुंह से 6 नहीं निकल रहा है क्या, 25 में से 19 का कितना आएगा 6 अपॉन 5, खत्म हो गया ना आंसर, आया ना, समझा क्या, सिंपल है ना, ठीक है, तो लिख लो।